एक मिनट में प्रार्थना मांगो आज के वचन के लिए कि परमेश्वर जो कुछ हम सुनने जा रहे हैं, तेरा कलाम, तेरा वचन, तेरा जीवित वचन खुदाबंद, उस पर हमारी समझ काम करी, उस वचन पर हम चले, क्योंकि तेरा वचन जीवन है, तेरा वचन ही मार्ग है, तेरा वचन ही ज्योति है, तेरा वचन ही हमारे जीवन के लिए आधार है। आज कोई शैतान की ताकत मेरे जीवन में काम ना कर पाए, इस वचन को चुरा ना पाए, क्योंकि मैं तेरी हजूरी में खुदाबंद सब कुछ मेरी जिंदगी में आप राइट कर चुके हो, मुझे अपने वचन से, अपने आत्मा से भर चुके हो। ऐसा हो चुका है यीशु नाम से, यीशु नाम से। आमीन, हालेलुया, ऊंचा बोलते हो हालेलुया। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। और मैं विश्वास करता हूं आज बड़ी बरकत तुम पा चुके हो। बैठ जाओ अपने स्थानों पे और आत्मा में परमेश्वर के साथ खड़ जाओ, तैयार हो जाओ, ताकि आज का वचन तुम्हारी जिंदगी को सामर्थ्य से भर दे, अनुग्रह से भर दे, और पूरी तरह से जिस आशा के लिए हमारा फेथ है वो आशा आपकी जिंदगी में पूरी हो, यीशु नाम से। आमीन, हालेलुया। कितने लोग रेडी हैं कि जो खुदा चाहता है वो मैं करने के लिए रेडी हूं। इन दिनों में जो कुछ परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में कर रहा है वो अद्भुत है, वो खास है। वो चाहता है आपको बहुत इस्तेमाल करना। वो चाहता है कि तुम दुख में ना रहो, तुम परेशानी में ना रहो, हालातों में ना रहो। वो चाहता है तुम्हें ऊंचा करना, लेकिन तुम्हें इसके लिए समझना होगा क्या करना है। तुम्हें उन बातों को, उन वचनों को पकड़ना होगा जिनसे परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, आपके मार्ग खोलेगा यीशु नाम से। आमीन। तो इन दिनों में मैं मीटिंग्स कर रहा हूं, आप लोगों को पता है ना, सबको पता है ये नहीं? तो जब मैं मीटिंग्स कर रहा हूं तो मुझे बहुत कुछ समझ आ रही है, लोगों के जीवन की, उनके स्वभाव की, उनके जो उनका समझ कैसी है, और क्या कारण है कि कुछ लोग हील नहीं होते, क्या कारण है कि कुछ लोग अपनी चंगाई नहीं ले पाते, क्या कारण है ऐसा। तो ये सारी चीजें मुझे लोगों से मिलने से समझ आ रही है, लेकिन वो सारी बातें तो मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि वो बड़ी जरूरी है आप लोगों के लिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तभी जो यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरा किया है, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या पूरा किया है? यीशु मसीह ने आपकी चंगाई के काम को पूरा कर दिया। आपकी बीमारियां खत्म हो सकती है, आपकी गरीबी खत्म हो सकती है, आपकी सिचुएशंस खत्म हो सकती है। कितनों को बात समझ आती है? आपके घरों के झगड़े, क्लेश खत्म हो सकते हैं, और आपके कई तरह के हालात, आपके घर में कोई नशा करता है, कोई गलत है, कोई आगे पीछे है, कुल मिलाकर एवरीथिंग जो भी आप समझते हो कि ये होना चाहिए, वो सब कुछ परमेश्वर पूरा कर चुका है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? सब कुछ परमेश्वर पूरा कर चुका है। तो जब वो पूरा कर चुका है तो वो कैसे हमारे जीवन में होना है, तो मैंने बहुत सारे लोगों को मिलने के बाद चेक किया वो कहाँ कमजोर है, किस एरिया में उन्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ नहीं है वचनों की, परमेश्वर के साथ चलने की, और फेथ की, फेथ कैसा होना चाहिए। तो बहुत सारी बातें, ठीक है। लेकिन आज मेरा एक टॉपिक है, वो टॉपिक मैं आपको समझाता हूं क्या है। मैं अपने आज का जो वचन खुदावंद ने दिया उसे निकाल लूं आपके लिए, और उसके बाद मैं बताऊंगा आज का टॉपिक क्या है।
आज का टॉपिक है मन का नॉर्मल स्थिति में जाना। ये डेंजरस है आपके लिए। बोलो, हमारे मन का नॉर्मल स्थिति में जाना। अगर आप थोड़ा सा दूर करके जूम करोगे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फिर और कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल मेरे सामने रहोगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा अच्छे से। सुनो तो देखो ध्यान से। अभी आप लोग, आपके मन का नॉर्मल स्थिति में जाना समझ लो डेंजरस है आपके लिए। कितनों को बात समझ आती है? ये बड़ा सीरियस विषय है। आज मैं इस पर बहुत लंबी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन आने वाले संडे में इस पर और ज्यादा सिखाऊंगा, क्योंकि अभी ये 3-4 मीटिंग संडे की, इसे मैं इस वर्ड को आपको देता रहूंगा। हमेशा जो परमेश्वर ने मुझे दिया आपके लिए वर्ड, वचन, इतने जबरदस्त वचन है। अगर कोई बिलीवर्स इन्हें समझने लगे, इन पर चलने लगे, इन्हें दोबारा सुने क्या बात है, क्या कहा परमेश्वर ने मुझे, उन्हें अपने जीवन में वचन को प्रैक्टिकल करने लगे, उन वचनों पर ध्यान देना शुरू कर दे, तो तुम तो राजाओं की तरह बन जाओगे, राजा। और परमेश्वर ने तुम्हें चुना ही इसीलिए ताकि तुम राजाओं की तरह जिंदगी जियो। अब ये तुम्हारे ऊपर है, ऐसा तुम्हारे लिए हो या ना हो, तो इसीलिए तुम्हें ध्यान देना होगा। ठीक है? आप जानते हो सारी जो गड़बड़ है हमारे जीवन में, अब हम देख रहे हैं परमेश्वर को यहां कि वो काम कर रहा है। किसी को बच्चा नहीं, इतना भटक रहा है इधर उधर, तो जब वो प्रभु में आता है, खुदा के पास आता है, तो उसे बेबी मिलता है। बीमारियां की गवाहियां सुनी आज, कैसे कैसे रोग लोगों के थे, कैसे कैसे हालात थे, तो वो सब रोग बीमारियां गई। अभी और भी बैठे लोग जिनकी बड़ी गवाहियां हैं, बड़े रोग थे उनको, तो ये सब आप अपनी आंखों से देख रहे हो। लेकिन देखते हुए भी क्या हो? नॉर्मल। आपका मन नॉर्मल। कैसे समझ सकते हैं इसको? कैसे जान सकते हैं? आप जानते हो, मैंने एक पॉइंट बताया इस थर्सडे। मैंने बताया कि अगर आप कहां गलत हो, अगर आपको कोई बताए कि ये चीज आपकी, ये चीज गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, खुश होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें खुद को नहीं समझ आएगी मैं कहां गलत हूं। इंसान ऐसी चीज है कि अगर उसे कोई गलत कहे तो उसको गुस्सा लगता है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहेगा नहीं, मैं तो कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। सुने दे, देखो ध्यान से। ये प्रॉब्लम है इंसान की, क्योंकि इंसान को लगे भी मैं गलत हूं, तो वो बड़ी सारी बातों से अपने आप को ढककर बताएगा आई एम राइट, लेकिन वही उसका नुकसान है। सच्ची में उसका वो नुकसान है। तुमसे गलती हुई, मांग लो, ठीक है, हाँ यहां मैं गलत हूं। इसे करके देखना, आप रियल में करके देखना, इसे देखना आप कैसे आगे बढ़ने लगोगे, देखना कैसे आप शांत होने लगोगे। जो अंदर उलझन घुझ ऐसे चल रहा है अंदर कुछ, वो सीधा साफ होने लगेगा, आपकी सोचें साफ होने लगेगी। करके देखना है। आप जब बाइबल पढ़ोगे तो बाइबल, परमेश्वर का जीवित वचन बहुत ट्रू है, बहुत कीमती है इंसान के लिए। यही वचन है दुनिया में जिससे ये समझ आती है कि परमेश्वर कौन है। इसी वचन में समझ आती है कि परमेश्वर ने कहा तुम अपने लिए मूर्ति खोदकर ना बनाना,
और ना ही कोई तस्वीर बनाना और ना उनकी पूजा करना, क्योंकि मैं तेरा एक ही परमेश्वर हूं। कितनों को बात समझ आती है? इसी से समझ आती है पाप क्या चीज है। इस वचन से समझ आती है दुष्ट आत्माएं क्या है। इसी वचन से समझ आती है शैतान क्या है और शैतान का इस दुनिया में काम क्या है। इसी वचन में समझ आती है स्वर्गदूतों के बारे में। इसी वचन में समझ आता हूं हॉली स्पिरिट। और जो बातें मैंने बोली दुनिया के किसी ग्रंथ में ये नहीं। सोचो, आप सोच कर देखो ये बात। इसी में समझ आएगा तुम्हारा जीवन क्या है पाप का। इसी में समझ आएगा तुम्हारा जीवन शारीरिक क्या है और आत्मिक जीवन क्या है। इसी में समझ आएगा इस संसार के लोगों की बुद्धि बंद कर दी शैतान ने, ताकि वो परमेश्वर को ना जाने, उसे समझ ना पाए। तो जीवन किसके पास है? सिर्फ परमेश्वर के पास। अब ये सारी बातें इसमें हैं जिन्हें आप रोज पढ़ो, आगे बढ़ो, क्योंकि जितना तुम ध्यान दोगे उतना ही परमेश्वर के नजदीक जाते जाओगे। जितना तुम्हारा मन नॉर्मल होता जाएगा उतना तुम ढीठ होते जाओगे, उतना तुम दूर होते जाओगे, उतनी चीजें तुम्हारी गड़बड़ होती जाएगी, उतने हालात तुम्हारे बढ़ते जाएंगे, सिचुएशन बढ़ती जाएगी, कुछ रिजल्ट्स नहीं आएंगे, कोई काम देखने को समझ नहीं आएगा। ऐसा होगा। अब देखो, मैं लोगों से मिल रहा हूं। ये काम मैंने जो शुरू किया है दुनिया की कोई मिनिस्ट्री ऐसे नहीं कर सकती, क्योंकि ये कठिन है। तो कठिन काम को किया सिर्फ आपके भले के लिए, आपकी बरकत के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपकी ब्लेसिंग के लिए। कितनों को बात समझ आती है? हर थर्सडे, हर संडे जो आपके लिए मीटिंग होती है उसका बड़ा खर्चा होता है, बड़ा लंगर का खर्चा होता है, मजिशियन का, साउंड्स का, बिजली का, जनरेटर्स का बड़ा खर्चा है, लाखों में। और फिर सबसे कीमती चीज कि जो यहां वचन दिया जाएगा, वर्शिप की जाएगी, उसकी एक मेहनत होती है। ये वर्शिप करने वाले बच्चे भी उसे पहले तैयार करते हैं, ढूंढते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपके लिए फॉर्म करने आते हैं, और तुम्हें बैठे बैठाए सब कुछ मिल रहा है। सोचो, इसकी वैल्यू तुम्हें लेनी होगी। अगर तुम लोग इसकी वैल्यू नहीं लोगे तो तुम्हारा मन नॉर्मल स्थिति में जा चुका है। और बाइबल में चेक करना, जब लोगों का मन नॉर्मल स्थिति में गया तो उनके साथ क्या क्या हुआ, ये हम चेक करते हैं बाइबल के अंदर। चलो एक वचन पढ़ते हैं हम। वैसे यहां बहुत सारा वचन है ऐसा, लेकिन आज मेरे कुछ और टॉपिक हैं बीच में, लेकिन इसकी जो और जानकारी है मैं तुम्हें दूंगा आने वाले संडे में, ठीक है? इन दिनों की टीचिंग्स, इन दिनों की बातों को तुम लोगों ने क्या लेना है? सीरियस लेना है, ठीक है? अगर हम सीरियस नहीं लेते तो याद रखना, फिर हम जो मैं समझा रहा हूं हम वो है, हमारा मन नॉर्मल स्थिति में जा चुका है। आप जानते हो, इससे भी पहले कि मैं नॉर्मल मन की बात को बढ़ाऊं, इससे भी पहले मैं एक वचन आपको याद कराना चाहता हूं बाइबल का, जिसमें व्यवस्था विवरण में या और भी बड़ी जगहों पर परमेश्वर ने इजराइलियों को अपना वचन दिया। अगर आप अपनी ये मुंडी, हिंदी में इसको मुंडी बोलते हैं, गर्दन को, गर्दन से लेकर ऊपर वाला सारा हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? मुंडी। पंजाबी की बोल दे तौन, पंजाबी शब्द तौन। थोड़ा सा अच्छा शब्द गर्दन। गर्दन के ऊपर ये जो हमारा एरिया है सारा, इसे ऐसे रखो, ऐसे इधर देखो, ऐसे ऐसे लट, ऐसे नहीं, कुछ को देख रहा हूं ऐसे सुटिया दा जा परे नू,
क्या किया है? ऐसे सुट्टा हुआ उसे, एक तरफ झुकाया हुआ है, ऐसे सीधा रखो। जैसे कोई खजाना निकल रहा है ना, तो आंखें कैसे होती, कोई पुट रहे चीत, ऐसे दिल दिमाग रखो। ये जो चेयर है ना, चेयर पर जो बैठे ऐसे ना बैठो, आगे हो जाओ, ऐसे ऐसे बैठो, थोड़ा सा आगे, कड़क तरीके से। कितनों को बात समझ आती है? फिर तुम्हारे अंदर ये वचन जाएगा। मैं तुम्हें वचन वो याद कराना चाहता हूं, व्यवस्था विवरण का, जहां पर परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा, यदि तू मेरी सब आज्ञाओं को चौकसी से सुनकर, चित्त लगाकर उन्हें पूरा करने में सुने, ध्यान दे, तो मैं पृथ्वी के सारे लोगों से, सारी जातियों से तुम्हें श्रेष्ठ करूंगा। ऐसा खुदावंद ने कहा। उसने, अगर वचन पढ़ोगे तो उसने फिर ऐसे कहा, मैं हर चीज में तुम्हारे बरकत होगी। अगर तुम्हारा खेत का काम है उसमें, तुम्हारा पशुओं का काम है उसमें। जब ये वचन परमेश्वर ने कहा, अगर आपका खेत का काम है, अगर आपका पशुओं का काम है, या आपका हाथों का काम है, आपका इलेक्ट्रॉनिक काम हाथों का काम है, उसमें बरकत नहीं है, आपकी शॉप में बरकत नहीं है, तो समझना पड़ेगा कहां। कई बार कुछ लोग बहुत अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि मैं विश्वासी हूं, मैं सुपीरियर हूं, मैं ये करता हूं, ये करता हूं, ये करता हूं। जो करता है परमेश्वर के साथ वचन पूरा, वो ज्यादा बोलता नहीं। जिसे भरोसा है वो ज्यादा बोलता नहीं। जिसका रिश्ता है उसके साथ वो ज्यादा जिताता नहीं। वो बढ़ता ही जाता है, फिर बढ़ता ही जाता है, उससे प्यार करता ही जाता है, उसकी आज्ञाओं में बढ़ता ही जाता है, उन चीजों को करता ही जाता है, वो ज्यादा बोलता नहीं। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यीशु मसीह ने, खुदा ने, परमेश्वर ने कहा, हर चीज पर बरकत आ जाएगी ऐसा करने से। तुम पूछ नहीं ठहरोगे, तुम सिर होंगे, सिर। कितनों को बात समझ आती है? अब वहां पर ऐसे कहा, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते जाकर फिर परमेश्वर ने कहा, अगर तुम ऐसा नहीं करते, चौकसी नहीं करते, चित्त नहीं लगाते, मेरे वचनों को पूरा करने के लिए ध्यान नहीं देते, तो तुम्हारे ऊपर ये श्राप आ जाएंगे। पुराने नियम के इस्राएलियों को सख्ती से वचन दिया, सख्ती से, पूरा डांट वाला वचन दिया परमेश्वर ने, क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। इसलिए कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां पर अभी अगर हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो उन्होंने परमेश्वर को पूरा देखा। परमेश्वर ने आग का खंबा बनाकर उन्हें यह दिखाया, मैं तुम्हारे साथ हूं। धूप जब बड़ी थी तो उनके ऊपर छाया की बादलों से, और वो बादल सिर्फ उनके ऊपर थे, आसपास नहीं थे। ये पावर थी। ऐसा नहीं सारा बादल आया हुआ था, जहां वो जा रहे थे उनके ऊपर ऊपर बादल चल रहा था। परमेश्वर ने दिखाया, मैं तुम्हारे साथ हूं। और परमेश्वर ने उनके साथ बड़े चमत्कार किए, बड़े पावर के काम किए। उनको समुद्रों को धोबा कर दिया, चट्टानों से पानी पिलाया, आसमान से खाना दिया। वो अपनी आंख से देखते थे, कोई खेती नहीं करते थे, कोई काम नहीं करते थे, उनका खाना आसमान से उतरता था। इट्स वेरी अमेजिंग या ऑसम। कितनों को बात समझ आती? इतना महान विषय था ये। लेकिन वो देखते हुए भी वो अपने मन को किस स्थिति में ले जाते थे? नॉर्मल स्थिति में, जिससे फिर उनकी डेथ होती थी। शैतान के अटैक्स आते थे, दुष्ट को मौका लगता था उन्हें बिगाड़ने में, परमेश्वर से दूर करने में, और उनकी जिंदगी को नाश करता था दुष्ट पुराने नियम। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर को देखा कि वो है, काम देख रहे हैं, हम भी यहां काम देख रहे हैं, हम भी यहां गवाहियां सुन रहे हैं,
हमने फ्राइडे को सुबह एक गवाही डाली, कितने लोगों ने सुनी बताओ मुझे, हाथ खड़ा करके। जो फ्राइडे को सुबह गवाही डाली वो हाथ खड़ा करो। बंदे बन जो बंदे, अगर मैं परमेश्वर होता ना तो अब तक 4-4 डंडे तुम्हारे पीछे मारता। गुस्से से बोल रहा हूं, ये क्या मिट्टी हो तुम। शुक्र करो कि मैं परमेश्वर नहीं हूं। ये बात मैं इसलिए बोलता हूं हमेशा उदाहरण देकर, तुम्हें डांट से समझाने के लिए। परमेश्वर ने भी कहा ये शराब तुम्हारे ऊपर आएगी। जब तुम इस मिनिस्ट्री का हिस्सा हो, जब तुम यहां आते हो, जब तुम्हारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारा जब एक रिश्ता है कि ये परमेश्वर मुझे चीज दे रहा मेरे लिए। कितनों को बात समझ आती है? ये चीज मेरे लिए, ये मेहनत की गई है, इस पर गवाही पर बनाने में मेहनत हुई है। तब परमेश्वर की पावर ने काम किया, उसको एडिटिंग किया गया, उसको तैयार किया गया, फिर आपके लिए डाला गया, मेहनत हुई बच्चों की। मैंने पूछा कितने लोगों ने देखा है? आप थोड़ी करना खड़ा, आप थोड़ी देखिए, आप खड़े देख दे। हाँ आप नहीं देख दे, हाँ बिल्कुल नहीं देख दे। तब मुझे अजीब सा लगता है, ये वही है मन, ये वही प्रॉब्लम है। मन टाइम है, ऐसा नहीं कि नहीं है, सब टाइम है, सब कुछ। फोन को यूज किया 1 घंटा 2 घंटे फालतू चीजों में, लेकिन खुदा की आज्ञा नहीं मानी। उसने जो चीज मेरे विश्वास के लिए दी, जो थर्सडे मीटिंग में खर्चा किया गया, उसकी वैल्यू नहीं ली। नहीं तो अब तक बहुत कुछ जबरदस्त आपके साथ होगा। आप कुछ महीने जो परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बोल रहा करके देखो, वो लोग जो नहीं करते। कुछ महीने जैसा जैसा बताया जा रहा सारी चीजें करो। हर रोज की वीडियो देखो, हर रोज प्रेयर पिलर में डीजल लगता, मेहनत होती है, बच्चे लगते हैं, लाइव चलता है, सब बत्ती लगती है, सब कुछ होता है। उसे सुनकर देखो। कुछ महीने अपने आप को, 2 महीने पवित्र आत्मा की बातें खुदा जो आपको दे रहा है उसे करके देखो। कुछ महीने जब मैं लोगों से मिल रहा हूं तो यही मेजर विषय लोगों के अंदर, लोग सिर्फ नाम के बिलीवर है, नाम से चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। वो रिश्ता, वो दिल, वो फ्लो, वो मन, वो चाहत, वो भरोसा, वो तेज फ्लो के साथ परमेश्वर के साथ गूढ़ा रिश्ता, ऐसी चीजें नहीं है लोगों की। जिनके काम रुके हुए, उनके अंदर ऐसे प्यास नहीं है परमेश्वर के, बस नॉर्मल स्थिति में मन जा चुका। और ये डेंजरस है। कितनों को बात समझ आती है? रियल में ये डेंजरस है। यह बड़े हालातों में ला सकता है, ये बड़ी सिचुएशन खराब कर सकता है। आपका बड़ा लाभ जो परमेश्वर के पास, उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है ये मन। जो लाभ परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं, जो फल आपके लिए रखे हैं, वो एक नियम में रखे हैं जो खुदा का आत्मा तुम्हें समझा रहा है। लेकिन यहां पर एक वचन पढ़ते हैं आपके लिए, न्यायों की पुस्तक। न्यायों की पुस्तक सारा पढ़ने वाली है, यहां कुछ बड़ी खास बातें आपके लिए। लेकिन यहां पर ऐसे लिखा है, न्यायों की पुस्तक 3:12 में ऐसे लिखा है, तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को इस्राएल पर प्रबल किया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। इसलिए उसने अम्मोनियों और अमालेकियों को अपने पास इकट्ठा किया और जाकर इस्राएल को मार लिया और खजूर वाले नगर को अपने वश में कर लिया। तब इस्राएली 18 वर्ष तक मोआब के राजा एग्लोन के अधीन रहे। अब ये खुदा के लोग हैं और क्यों गुलामी में रहे? न्यायों की पुस्तक काफी सालों का रिकॉर्ड है, पता नहीं 500, 700, 800 सालों का रिकॉर्ड है, 500-700 सालों का। इसमें जब आप पढ़ोगे तो ये बार बार जो खुदा ने कहा था उससे, उन बातों से दूर होते थे। वाई? कारण क्यों?
कारण क्या था? नॉर्मल मन, सीरियसली फोकस नहीं किया, कभी परमेश्वर के सामने प्रार्थना में गए नहीं, परमेश्वर के सामने उन बातों के लिए कभी प्रार्थना की नहीं, अपने आप को कभी जांचा नहीं। कुरिन्थियस में या नए नियम में एक जगह पर लिखा है, अपने आप को परखो तुम विश्वास में हो या नहीं। विश्वास का मतलब उसके साथ चल रहे हो या नहीं, उसकी इच्छा में ध्यान दे रहे हो या नहीं, कि आप बुत की तरह, पत्थर मिट्टी की तरह, जैसे बाइबल में लिखा, जो बुत पत्थर होते हैं वो देखते नहीं है, सुनते नहीं है, वो स्पर्श नहीं कर सकते, उनके कान तो होते सुनते नहीं है, आंखें तो होती वो देखते नहीं, क्योंकि इंसान ने बनाया, जो उनको पूछेगा उन्हीं की तरह हो जाएगा। ऐसा वचन लिखा बाइबल के अंदर। कितनों को बात समझ आती है? आप ठीक पत्थर मिट्टी की तरह समझ रखने वाले बन जाते हो। जो परमेश्वर आपको दे रहा है उस पर फोकस नहीं, अगर उस पर ध्यान नहीं है, तो जो चीजें खुदा ने आपके लिए रखी, जो काम पूरा किया, वो कैसे देख पाएंगे? ये लोग ऐसे ही कर रहे थे, ये लोग परमेश्वर के काम को देख रहे थे, उसकी ताकत को देख रहे थे, छुटकारे को देख रहे थे। ये बार बार परमेश्वर इनके लिए अगुए को, न्यायी को खड़ा करके इन्हें सही दिशा देता था और इन्हें बचाता था। वो जब तक इन्हें समझा रहा था चलते थे, फिर आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे। क्या अपनी जिंदगी को ऐसे रखना चाहते हैं आप लोग? बताओ, ऐसा रखना चाहते हो? क्या आप चाहते हो शैतान हमारे फलों को, हमारे लाभ को नष्ट करता जाए, हमारी अपॉर्चुनिटी, हमारी जो वीजे लगने, जो हमारे रास्ते खुलने, जो चीजें हमारे लिए होनी है? क्योंकि बाइबल में एक जगह पर पता आप मलाकी में परमेश्वर ने क्या कहा, एक वचन का दशमांश के ऊपर, उसने कहा अपना दशमांश बोवो मेरे घर में, और ऐसा करके देखो मैं आकाश की खिड़कियां खोलकर तुम्हारे लिए अपरम अपार आशीष की वर्षा करता हूं या नहीं। फिर उसके बाद परमेश्वर ने कहा मैं नाश करने वालों को तुम्हारे लिए घुड़कूंगा। मतलब किसको घुड़कूंगा? शैतान को, जो तुम्हारे चीजों को नष्ट करता है। वहां पढ़कर देखना, वो वहां ऐसे लिखा, तुम्हारे कच्चे फलों को वो गिरा ना पाएगा, तुम्हारी दाखिलता को वो उजाड़ ना पाएगा। कौन? दुष्ट। तुम्हारी चीजों को जो गड़बड़ करता है वो नहीं करने देगा। फॉर नियम। कितनों को बात समझ आती है? तो आपको क्या करना है? प्रेम में रहना है। जो सुन रहे उसे दोबारा सुनना है। सुबह जब उठते हो अपना, आई डोंट नो कितने बजे, कोई 5 बजे, कोई 6 बजे, कोई 7 बजे, 8 बजे हम डालते हैं, तब तक सब उठ जाते हैं। अगर थोड़ा सा लेट भी उठा कोई महापुरुष या महापुरुषी, जिसको कोई ऐसा सिस्टम ही खराब है जिसका, ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये, उसको क्या करना चाहिए? वो वीडियो देखनी चाहिए, क्या है आज मेरे लिए। अगर आप संगति में आए तब भी देखो, उसे रिपीट करो, जैसे रोज खाना रिपीट करते हो सारा दिन। ऐसे नहीं कहते अभी खाया तो है, अभी आज सुबह, कल खाएंगे सुबह, ऐसा नहीं कहते। बार बार रिपीट करते उस खाने को। उससे भी बड़ी जरूरत है वो वीडियो, उससे भी बड़ी जरूरत है ये वचन जो परमेश्वर आपको दे रहा है, जिससे आप जबरदस्त ऊपर किए जाओगे, जबरदस्त मजबूत हो जाओगे। और जो नहीं करना, अगले 2 महीने आज से प्रण ले लो, आज से फैसला ले लो कि मुझे करना है। सब वो चीजें जो पवित्र आत्मा खुदा के दास के मुंह से समझाती है उसे मैं करना है। अगर मैं संडे मीटिंग लेती हूँ, मुझे थर्सडे भी सुनना है और मुझे समझना है। और मैं कुछ लोगों से मिला, मैंने पूछा आप लोग अगर आप दूर हो, अगर आपको मजबूरी है, आप पंजाब के बॉर्डर पर हो या पंजाब के मिडेस्ट में हो, बीच में हो, आपको लगता हर बार मेरे पास जाना मुश्किल हो जाता है, इतना किराया, ये चीजें, तो मैंने कहा फिर क्या करते हो आप? घर में सुनते हैं। तो मैंने कहा फिर आप जैसे मीटिंग शुरू होती है उससे पहले सब कुछ कंप्लीट करके यहां जैसे बैठते हैं ऐसे एकदम से सुनो। कहते नहीं, जब आप आते तब देखते हम। मैंने कहा क्यों? इंटरनेट कमी की। मैंने कहा लाखों रुपए बाबाओं को देते हो, डॉक्टरों को देते हो, 400-500 का वाईफाई लगा लो। ये कौन सा आप एक्सक्यूज दे रहे हो? कौन सा ये बहाना है? फालतू बात है। जब प्यार है, कुछ बढ़ना है। जब मैं सुबह गवाहियां सुन रहा था, उनमें बड़े विषय थे आपके, गवाहियों के अंदर बड़े पॉइंट थे, लेकिन मैं जानता हूं सुनते सुनते आप भूल जाते हो, याद नहीं रहती।
इसके लिए बात करो। किससे? गवाहियां याद रहे, ये बातें याद रहे, मेरे अंदर चलें। पवित्र आत्मा आपके अंदर है। वो आत्मा कहता है, पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो आत्मा तुम्हें सब बातें याद करेगा, सब बातें। एक लेडीज यहां बैठी होगी, पढ़ी नहीं थी वो, मुझे लगता है कोई उसकी गवाही दे रहा था, मैंने कहा था रोको उसको। एक लेडीज थी यहां, हाँ, इसे थोड़ा सा आगे लाओ। जब मैं इसे सुन रहा था मैंने सोचा वाह, पढ़ी तो लग नहीं रही मुझे, लेकिन पकड़ बड़ी जबरदस्त। पढ़ी तो नहीं पर पकड़ बड़ी जबरदस्त। नहीं, ये नहीं, वो सिंगल थी, सिंगल। एक तो ये बंदे ही कमाल के हैं सारे, वो थी, दोनों आई थी साथ में। ये साथ कौन है इसकी? सासू मां। बात कराओ सासू मां से। जय मसीह पापा जी। जय मसीह की। आप कहां से आए हो? मक्खन मिली तो पापा जी। इसको झूम करो थोड़ा सा और। आपका क्या हालात था? रात पापा जी 2.5 महीने ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। कितना? ਬੁਖਾਰ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇੱਕਦਮ ਦਿਲ ਹੀ ਧੜਕੀ ਗਿਆ ਏ। वो पता नहीं उन्हें दवाई कितना देती। मैं घरदियां नु कहा कि मैनू दवाई पता नहीं डॉक्टर ने कितना दी देती हैगी। तुम वो पॉइंट बताओ, हाँ जी, जब ये बीमारी थी, हालात थी, तो आपने क्या किया कि वो चला गया? वो फिर पापा जी मैं आज तो पहले बुखार, फिर मैनू खांसी आनी चालू हो गई ते खांसी आनी इन्नी चालू हो गई कि घरदियां नु लगदा है कि हालात नॉर्मल जिहा ही हैगा। पर मैं खुदा दे अगे रखा है, परमेश्वर जी तुसीं ते जानदे मेरे हालात नू, एडा वड्डा मेरा हालात घरदियां वास्ते बिल्कुल नॉर्मल जिहा सी। इन्नी खांसी आती है, इन्नी कि जो मैनू ज्यादा सिरती ही मैं मंजी ते बैठनी ते एकदम। मतलब जब मैं इसकी गवाही सुन रहा था, इसके कहने का मतलब हालात तो खतरनाक था। हाँ जी, लेकिन उनको नहीं पता था घर वालों को। हाँ जी। उस बीच में कहती मैंने गवाही याद की जिसकी कैंसर गई। हाँ जी पापा जी, ऐसा बोला ना आपने? हाँ जी, कि जब परमेश्वर कैंसर दूर कर सकता है हाँ जी, तो ये क्या है? ये कुछ तो भी मैं नहीं। फेथ करके प्रैक्टिकल करने लगी, हाँ जी पापा जी, विश्वास। तो ये बड़ी पॉइंट थे इसके जो इसने पकड़े हुए थे। आप पढ़े कितने हो? पढ़ी नहीं पापा जी, मैं थोड़ा चिर पढ़ी जाती रही, घर की गरीबी कारण। अं 5-6 भैणा ते तुम्हें पंजाबी आती पढ़नी? नहीं मैं पढ़ती नहीं। एक आधा क्लास गई कभी तुम? हाँ जी, हाँ जी पापा जी। एक साल तक गई स्कूल? हाँ जी वो, पापा। तो वो भी याद नहीं है कुछ? वो भी नहीं याद पापा जी। सुने देखो ध्यान से, पढ़ी नहीं है, हाँ जी, लेकिन वो गवाही को कैसे इसने लिया और कैसे पकड़ की तो अपने हालात से बाहर आई। हाँ जी पापा। कितनों को बात समझ आती है? बस ये थोड़ा सा पॉइंट था आपके लिए, क्योंकि उस समय ये बड़ी, क्योंकि अभी इतना टाइम भी नहीं कि मैं और बातें करूं उससे। लेकिन याद रखो आप, इसने उस विषय में अपने आप को बनाया परमेश्वर के साथ। ये अच्छी चीज थी, ये पकड़ वाली चीज थी। ठीक है, तो अभी तो इतना पापा बहुत है। जी, खुदा खून भी मेरे इतो आंदा हीगा गले विचों। हाँ, एक करते रमान आ गया, फिर मैं बाहरों इतना काम करके आई ते मैं अपने मैनू गल च चैन लगे तो थोक आया, तो एडी पोटी खून दी आई ते पर मैं घर दे दस्या हालात ते मन नहीं लाया। मैं परमेश्वर कुछ भी नहीं है मेरे वास्ते। हाँ जी। अपने मन को बनाकर रखा ना यीशु के साथ, खुदा हाँ के जी साथ। बाबा। तो ठीक है, अभी बहुत इतने। ठीक है, खुदा आपको बरकत दे चुका बहुत सारी। तो ये अच्छा प्रैक्टिकल इसने किया, फोकस बनाया। कितनों को बात समझ आती है? तो अभी हम वापस आते हैं उसी पॉइंट पर। हमारा बिग विषय क्या है? जैसे खुदा ने कहा, यदि तू मेरी आज्ञाओं को सुनकर चौकसी से चित्त लगाकर उसे पूरा करें तो मैं तुम्हें सारी जातियों में से क्या कर दूंगा? श्रेष्ठ कर दूंगा। लोगों में से क्या कर दूंगा? ऊंचा कर दूंगा। और हमने बाइबल के अंदर ऐसे करैक्टर्स देखे जो भेड़ बकरियां चराते थे, जिनकी वैल्यू कोई नहीं थी, परमेश्वर ने उन्हें बड़ा ऊंचा किया। ये झूमर नजर आ रहे हैं तुम्हें लगे हुए? इसकी तुम्हें गवाही देता हूं आज किसी व्यक्ति की जिसने ये लगाए हैं, क्योंकि कल मैं उसके साथ बैठा था। वो हमारी मिनिस्ट्री का मेंबर नहीं है, किसी और चर्च का मेंबर है।
लेकिन मैं उसके साथ बैठा तो उससे मैंने उसकी गवाही सुनी तो मैं खुश हो गया उसकी गवाही सुनकर। ठीक है, आपके लिए बड़ी जरूरी चीज है। लेकिन अभी हम लोग यहां से अब ये देख रहे हैं कि यहां पर न्यायों की पुस्तक में ये बार बार नॉर्मल स्थिति में जाते थे, खुदा के वचन को, उसकी सामर्थ को, उसकी आज्ञाओं को उसने क्या कहा है, उन बातों में ये बने नहीं रहते थे। तो शैतान अलग अलग राजाओं को यूज करके इन पर अटैक करवाता था और ये लोग हार जाते थे क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा से बाहर थे। और जब बाहर थे तो ये हार जाते थे और फिर वो राजा लोग इन्हें गुलाम बनाते थे और इन्हें तसीहे देते थे, इन्हें बहुत दुख देते थे, पीड़ा देते थे, इनकी औरतों के साथ व्यभिचार करते थे, लड़कियों के साथ मतलब पूरी तरह इनको, इनकी जिंदगी को बर्बाद करते थे। उसका कारण क्या था? इनका मन परमेश्वर के साथ नॉर्मल स्थिति में चला जाता था, ये नॉर्मल हो जाते थे। हमारा प्रभु के घर में आना टाइम है 10, अगर कोई बंदा 10 से पहले ध्यान नहीं दे रहा आने के लिए तो वो अच्छा मन नहीं है। वो अपनी मर्जी से आ रहा है, बा या ऐसे करके कुछ भी सोच रहा है। उसने वचन पूरा नहीं किया कि प्रभु ने मुझे 10 बजे की मीटिंग दी, मुझे उससे पहले जाना है, प्रभु के चरणों में बैठना। लेकिन सोच कर देखो, जो 10 बजे आते नहीं है, 11 बजे आते, 12 बजे आते, 12:30 बजे आते, हमेशा सुनते हैं और कभी अफसोस नहीं करते, कभी उसके लिए अपने आप में शर्म फील नहीं करते, कभी उसके लिए पश्चाताप नहीं करते, कभी खुदा के सामने नहीं जाते, ऐसे फील नहीं करते। मुझे याद है, सुनो, मैं कॉन्ट्रैक्टर था। जब मैं कॉन्ट्रैक्टर अभी 2-4 साल का था, 4 साल लगा लो, कई चीजें मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं थी अभी, क्योंकि आदमी हूं, मैं भी मनुष्य हूं, तो सीखते सीखते चीजें समझ आती है। काम चल रहे थे, प्रभु में मैं आ चुका था, प्रभु की कृपा थी, पैसा आ रहा था, मिल रहे थे काम। एक मैंने काम पकड़ा फैक्ट्री का, वहां हमारी लेबर लगी। मैं हफ्ते में 1-2 बार जाता था वहां, ठीक है, क्योंकि वो काम डेली बेस पर था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं था हमारा, बस लेबर देनी थी उनको। मैं हफ्ते में जाता था पैसे लेने, हिसाब करने और बंदों को देने। मेरी डीलिंग हमेशा उनके बाप से रहती थी। बाप अच्छा था, वो कोई बात ज्यादा नहीं करता था, पूछताछ नहीं करता था। जब काम बच्चों के हाथ में आया तो एक बार बच्चों ने देखा, 2 बार देखा, तीसरी बार देखा, चौथी बार उन्होंने मुझे बुला लिया। मुझे कहते, तू ठेकेदार है? कौन सा ठेकेदार है तू? हफ्ते में आ जाता है पैसे लेने, तेरी ड्यूटी क्या है यहाँ? तूने देखना नहीं अपना काम, ये क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। मैंने इतना फील किया ना वो बात को, इतनी मुझे शर्म आई, मैं इतनी वो बात को बाइक पर जा रहा था, उसमें सोचता ही जा रहा था, सोचता ही जा रहा था, सोचता ही जा रहा था। ऐसा था मैं। वो बेशर्म होते जो इधर से सुनते निकाल देते, सुनते रहते हैं, ढीठ रहते हैं कि ये बात प्रभु ने मुझे सिखाई, ये बात खुदा ने मुझे कही है। इसीलिए मैं अच्छा और जबरदस्त ठेकेदार बन गया, क्योंकि जहां जहां मेरे से कुछ बातें हुई मैं उन्हें ध्यान देता था। हाँ, यहां मैं गलत हूं, हाँ यहां मैं आगे पीछे हूं। कितनों को बात समझ आती? समझ आती है नहीं समझ आती? मैं उन्हें ठीक करता था, फिर बात पर ध्यान देता था। अरे तुम खुदा के पास आते हो, आराधना करनी है, सुबह हमने आकर यहां, ठीक है, जब आराधना कर मुझे बोलो, मैं तो 7 बजे आ जाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन मेरा काम होता है सुबह आपके साथ मीटिंग के साथ, घर में प्रेयर वर्ड, मुझे वहां बना लो, यहां बना लो, एक ही बात है, मैं तो खुदा के साथ हूं। 24 घंटे मेरा काम क्या है? मेरा तो खुदा का ही काम है, और मेरी कोई जॉब ही नहीं, और मेरा कोई काम ही नहीं। कितनों को बात समझ आती? एक ही काम दिया मुझे परमेश्वर ने, रात दिन उसका काम करना। अब तुम्हारा काम है, हफ्ते में 1 बार आते हो, पता नहीं कुछ लोग तो महान होते हैं, ज्यादा महान, पता नहीं 15 दिन के बाद आते हैं या महीने बाद आते हैं। ओ महान लोगों, जब तुम आते हो कभी बीच में, तब ध्यान दो किसके पास जा रहे हो। तुम नॉर्मल अगर चलते रहोगे तो वो चीजें जो आपके लिए है, जो चीजें मैंने समझी लोगों से मिलकर कि ये
क्या प्रॉब्लम इनकी जिंदगी में, जो खुदा ने सब कुछ पूरा किया। जब खुदा इनका काम कर रहा है, किसी का कैंसर दूर कर रहा है, किसी के बड़े बड़े रोग दूर कर रहा है, किसी का थैलेसीमिया का रोग दूर कर रहा है, किसी का थैलेसीमिया जो लाइलाज बीमारी है। हालेलुया। मैंने तुम्हें एक वर्ड दिया था कि कभी भी इस जगह पर बैठकर कोई चीज नहीं खानी। कहा था कि नहीं कहा था मैंने? तुम्हें शर्म ही नहीं आती कुछ लोगों को। मैंने कहा ना, जहां बैठ गए तो कोई चीज यहां बैठकर खानी नहीं। अपने डिब्बे डुब्बे में झोले जड़ी पा के लिया जी बस्तियां च। कितनों को बात समझ आती है? बंदे बनने की जरूरत है कुछ लोगों को। इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं। नॉर्मल माना हुआ खुदा को, उसके संगति को, उसके वर्ड को, उसकी प्रेजेंस को नॉर्मल जिन्होंने माना हुआ है, इसीलिए आपके खुश काम जो रेडी है खुदा की ओर से, सामर्थ रेडी है, तुम ले नहीं पा रहे क्योंकि उस तरह से वो डिजायर काम नहीं कर रही, उस तरह से वो तेज मन काम नहीं कर रहा। और ये चाहिए हमें। कितनों को बात समझ आती है? अब ये बात पर ध्यान दो। यहां ऐसा हो रहा था। आप जानते, एक बार मैं ये वचन तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं थोड़ा सा। ये वचन हमें कहां मिलेगा? गिनती की पुस्तक में मिलेगा। ठीक है, इसका चैप्टर 12। ठीक है, 12 का हम पढ़ेंगे 9 से। जब मूसा को उसकी बहन और उसका भाई जो नबी था, नहीं याजक था, उन दोनों ने मूसा को नॉर्मल लिया। ठीक है, यहां क्या लिखा है? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो मूसा को कह रहे थे, तू ही नबी है क्या? यहोवा तेरे साथ ही है? बोलो, ऐसे बोल रहे थे। क्या तेरे साथ ही परमेश्वर रहता है, हमारे साथ नहीं है? बस तेरे कहने से वो काम करता है। उसका विरोध कर रहे थे। और उससे जिसके द्वारा उन्होंने सीखा था, अगर कुछ उन्हें समझ आया, कुछ वो भी लेवल पर आए, तो वो मूसा के द्वारा आए थे। और उसी से सीख कर अब उन्हें लगने लगा ये हमारे जैसा है। उसे नॉर्मल लिया। जब नॉर्मल लिया, जैसे मान लो कोई यहां सेवा करता है, कल को उसका दिल है मैं पास्टर बनूं, लेकिन वो हमसे नहीं पूछता, हमसे इजाजत नहीं लेता, हमसे ब्लेसिंग नहीं लेता, हमसे पास्टर की तैयारी नहीं लेता, खुद लालच करता है, फ्लेंडियर है, अपने घर में संगति लगा ली, कल को लोगों को तोड़ रहा है, इधर आ जाओ उधर आ जाओ, ये हो गया वो हो गया। वो सेम है इनकी तरह, परमेश्वर उससे खुश नहीं है। कितनों को बात समझ आती है? परमेश्वर वफादारों से खुश है। सेवा करने के लिए उसने बुलाया है लोगों को, लेकिन वो कहता तैयार हो जाओ। ऐसे लोगों के पीछे जो लगते लोग, वो अपना नुकसान कर बैठते हैं, क्योंकि वो तो शरीर में, वो तो लालच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कितनों को बात समझ आती? लालच से ऐसी चीजें कर रहे हैं। और फिर ऐसे लोगों के दिमाग में चालाकियां बड़ी होती है, टीचिंग, ज्ञान, इधर की बातें उधर की बातें। एक कल वे लड़की को, जब कल हम लोगों को मिल रहे थे, एक बहन है, लड़की है कुंवारी, हर थर्सडे यहाँ आती है। और एक लड़का था जो मेरे द्वारा सीखा हुआ था, कितने साल वो हमारी चर्च जुड़ा रहा, फिर टूट कर किसी मिनिस्ट्री में चला गया। और जब चला गया, अपनी मर्जी से लालच किया, ये वो जैसे करते हैं लोग, ठीक है। और जब चला गया तो वहाँ फिर अपनी संगति करने लगा, 2 4 10 लोग आने लगे। वो लड़की वहां जाती थी, इधर भी आती थी, क्योंकि उनका परिवार इधर आता था। उसको वो टॉर्चर करता रहता, तू अगर यहाँ से गई तू नाश हो जाएगी, मैं तेरा अगुआ हूँ, ये हूँ। तो मैंने उससे कहा, मैं भी तो उसका अगुआ था, उससे पूछ तू को गया इधर से, तुम्हें ऐसे को जबरदस्ती समझाता हूँ। बोलो। फिर उनके घर वालों को जाकर नेगेटिव कर रहा है। क्या नेगेटिव कर रहा है? अगर पास्टर को तुम पापा बोलोगे ना तो तुम्हारा बरकत नहीं आएगी। तो मैंने कहा उस मूर्ख को पूछो, यहां वो जाता है, उसको पापा पापा बोलता है, खुद वो बोलता है, हर वक्त उसको बोलता है, उस अगुए को वो पापा। देखो मैं कहा कितना दिमाग इसका खराब है, तेज दिमाग है। सिर्फ को इसको लोग चाहिए, लोग परमेश्वर से देगा,
उसकी चालाकी से नहीं देगा, सेवा उससे परमेश्वर कराएगा। उसको बिल्कुल पसंद नहीं ऐसे लोग, जो ऐसे लोग होते। ऐसे लोगों को वो चाहता ही नहीं कि वो मेरी सेवा करे। वो कहते चुप करके बैठ जा, विश्वासी बन के तू खुद भी खराब है, दूसरों को भी खराब करेगा। कितनों को बात समझी? तूने कभी अपना शरीर मारा नहीं, कभी तुमने सीखा नहीं, कभी आज्ञाकारी हुए नहीं, तू स्व सेवा करेगा। ऐसे लोगों से बच कर रहो। कितनों को बात समझ आती? ये मूसा के विरोध में खड़े हो गए, क्योंकि उससे नॉर्मल लेने लगे। और जब नॉर्मल लेने लगे तो यही मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत होगी। और हारून ने मरियम की और दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़न हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की और वरन पाप भी किया, हम ये पाप हम पर ना लगने दे और मरियम को उस मरे हुए के समान ना रहने दे, जिसकी देह अपनी मां के पेट से निकलते ही अधगली हो। अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी कि हे परमेश्वर, कृपा कर और इसको चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तब वह लज्जित ना रहती? इसलिए वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, इसके बाद वह फिर भीतर आए। तो मतलब परमेश्वर ने मूसा को कहा, मैंने तेरी प्रार्थना तो सुन ली इसको चंगा करने के लिए, लेकिन ये इसका रोग 7 दिन तक बना रहेगा, ये कोढ़ इसका बने रहेगा, क्योंकि इसने मेरे ठहराए हुए जन को क्या लिया? नॉर्मल लिया। मेरे मुंह से आने वाली आज्ञा आत्मा की है। परमेश्वर तो अपने अगुए को जो विरोध करता है, नॉर्मल लेता, उसको भी पसंद नहीं करता। तो जो उसके वचनों को तोड़ता है, बात नहीं मानता, उनका क्या होगा? बताओ कभी, सोचो कभी। सब कुछ तैयार है, सब चीजें तैयार है, खुदा ने अपना काम पूरा किया, यीशु शब्देदारी हुआ, वो पृथ्वी पर तुम्हारे लिए आया, तुम्हारी सब ब्लेसिंग रेडी है, वो शक्तिशाली है। अगर ऐसा नहीं तो थैलेसीमिया रोग कैसे गया? ऐसा नहीं तो लोगों के हार्ट के छेद कैसे जा रहे? ऐसा नहीं तो लोगों के पैरालिसिस कैसे जा रहे? लोगों की बरकतें कैसे आ रही? काम पूरा हुआ है। और जिनकी जिंदगी में हो नहीं रहा, वो नॉर्मल है, नॉर्मल स्थिति में मन है। तेज प्रार्थना, तेज मन, तेज चाहत, दौड़े आना, उठते ही प्रभु प्रभु निकलना मुंह से, ऐसे ख्याल ना हो प्रभु हाथ उठ, ऐसे दिल नहीं है। उठते ही चाह ला परांठा, एक खा के, 2 खा के, चाह पी के, शैतान कहता इधर आओ, इधर आ, तू बंदा ही मेरा है? सुस्ती मार, इधर आलसिया, तेरे वर्गे बंदे मैंने चाहिए जो मरते रहे और प्रभु प्रभु कितने हैं, प्रभु कितने हैं, प्रे करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। कितनों को बात समझ आती? रिश्ता चाहिए, रिश्ता। उठते ही प्रभु उससे बातें करना शुरू कर दो, घुटने टेक के। मैं आज का दिन तेरे साथ ही जीऊंगा, आज का दिन तेरे साथ ही चीजें होंगी। एक दिन पहले ही प्रार्थना करो, प्रभु मैं तेरे घर में सुबह आ रहा हूं, तू मुझे तैयार करेगा, मैं तेरे वचनों में भरूंगा, मैं तेरे लिए जीऊंगा। कितनों को बात समझ आती है? चलो हम एक काम करते हैं। मैंने एक दिन कहा था मैं एक जर्मन की लेडी के बारे में बताऊंगा, और बीच में मैंने फिर बताया नहीं, आज बताऊंगा। इसकी फोटो को लाओ सामने। फोटो लाओ इसकी, ये देखो, ये देखो मां बेटी। कौन है ये? सारे ध्यान दो, कितनी सुंदर है ये लड़की। ये जर्मनी देश की है और जर्मन है। ये जो जब इसकी फोटो खींची गई तब ये 30 साल की थी, या उससे भी थोड़ी सी नीचे, लगभग 30 साल की थी। आओ इसके बारे में हम समझते हैं ये कौन है। ये क्रिश्चियन है, ये प्रभु की जबरदस्त, प्रभु की क्या है, विश्वास करने वाली है।
और जानते हैं इसका नाम क्या है? इसका नाम है डॉक्टर रूथ कैथरीना मार्था पाउ, ये नाम है इसका, ठीक है। 1960 में जब इसकी उम्र लगभग 30 साल थी, इसने एक बीबीसी की लंदन में एक वीडियो देखी जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी पाकिस्तान के ऊपर 1960 में। 1960 में वहां पर कुष्ठ रोग, कोढ़ का फ्लू फैला हुआ था, खतरनाक। और वहां के जो लोग थे, पाकिस्तान के गरीबी बड़ी थी, बुरा हाल बड़ा था, क्योंकि अभी तो बंटवारा हुआ था हमारा पाकिस्तान और इंडिया का, तो डेवलप नहीं था, भूख मरी थी और उधर से ये महामारी फैली हुई थी। और वो लोग जो थे वो अनपढ़ थे, वहां कुछ सोर्सेस नहीं था, हॉस्पिटल नहीं थे, कोई खास डॉक्टर नहीं थे, बुरा हाल था। लेकिन जब इसे पता चला तो ये अपना देश छोड़कर उस देश में गई और वहां के लोगों से जब मिली तो वो लोग समझने लगे, उनसे समझ आई कि उनके दिमाग में ये था ये अल्लाह का प्रकोप है, ये अल्लाह की महामारी है। वो ऐसा करके सोच रहे थे उस लोग कि कोई भगवान का प्रकोप है, ठीक है। तो इसने उन लोगों को, वहां के कुछ लोगों को बताया कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं, ये एक बीमारी है। क्या है? एक इसका इलाज चाहिए। और वहां पर कोई अच्छा इलाज नहीं था, क्योंकि हमारे देशों से ये जो फॉरेन के देश हैं 50 साल आगे हैं सब चीजों में। अगर यहाँ डॉक्टर बने तो वो 50 साल पहले बने, अगर यहाँ मेट्रो चली तो वहां 50 साल पहले चले, वो 50 साल आगे हैं हमसे। क्यों 50 साल आगे थे वो लोग? क्योंकि वहां खुदा का कलाम पहुंच चुका था, वो लोग वचन को जानकर बुद्धिमान बन गए थे, वचन पूरा करने से वो बड़े ब्लेस हो गए थे। अगर तुम वचन पूरा करोगे तो तुम भी ब्लेस हो जाओगे। तुम पूरा नहीं कर रहे, तुम चेक नहीं कर रहे कि मुझे क्या क्या बताया जाता है और मैं क्या क्या पूरा कर रहा हूं। तुम्हारे दिमाग में आता तो हूं, मैं बैठता तो हूं, मैं भागकर लंगर तो खाता हूं, और क्या करो? आप बोलते तो है ये लंगर आपके लिए लगाया है, देखो जब आप प्रार्थना करोगे मैं दौड़ कर वहां लग जाऊंगा, देखो मैं आता हूं, सारे काम करता हूं। हैं? तुम कहते हो मैं विश्वास नहीं करता, करता हूं, मैं तभी बैठा हूं। कितनों को बात समझ आती? लेकिन उसके बाद क्या होता है, सुनो ध्यान से। वहां पर अब ये वहां पर क्या करती है बहन, कराची में चंद्रगढ़ रोड पर इसने एक जगह बनाई, नहीं वो उन्होंने बनाई, जहां पर वो लोग सारे उनको जो कुष्ठ रोगी के लोग हैं वहां फेंक देते थे, मतलब उस एरिया में रख देते थे और दीवार से उनके लिए खाना फेंकते थे। एक तो उनकी बीमारी, ऊपर से लोगों का व्यवहार कि इन पर प्रकोप है, ये गलत है, इसीलिए इनको महामारी आई। और वो लोग बेचारे, एक तो उनकी बीमारी से इतना बुरा हाल था और दूसरा जो लोगों का व्यवहार था उनके साथ वो बड़ा ही खतरनाक था। लेकिन इसने क्या किया, वहां पर जाकर एक क्लिनिक खोला और लोगों का इलाज करना शुरू किया। और जब इलाज करना शुरू किया तो अब कुछ तो रिजल्ट आने लगे, लेकिन इसके लिए एक बड़ा हॉस्पिटल चाहिए था, अब पैसा चाहिए था। लेकिन जितना इसके पास, खुद के पास पैसा था, जितनी मेडिसिन ये ला सकती थी, जो चीजें कर सकती थी, उससे कुछ लोगों को हीलिंग मिलने लगी क्योंकि वो रोग था। लेकिन इसके पास पैसा नहीं था, फिर ये वापस जर्मनी जाती है, ठीक है। और वहां पर जाकर बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर उन्हें ये बताती कि मैंने ये कार्य शुरू किया है, आप खुदा के लिए, जीसस के लिए हेल्प करो, क्योंकि लगभग 1 करोड़ का हॉस्पिटल उन दिनों में बनना था 1960 में। सोच कर देखो कितनी बड़ी रकम थी, लेकिन परमेश्वर इसके साथ था। लोगों ने इसे बोया, लोगों ने इसे दिया। इसने जाकर वहां पर हॉस्पिटल खोल दिया। क्या कर दिया? हॉस्पिटल को खोलने के बाद यब जी बहन क्या कर रही है, अब इसको और ज्यादा जरूरत है डॉक्टर्स की, और धीरे धीरे
काफरा शुरू हो गया है और परमेश्वर इसके साथ है। और इसने अपनी, मैं शॉर्ट में तुम्हें बताता, पूरी डिटेल्स नहीं बताऊंगा। फिर वहां पर पूरे देश में अलग अलग जगह पर हॉस्पिटल की ब्रांचेस खोलनी थी और परमेश्वर ने इसका साथ दिया, लोग अवेयर होने लगे। और जाकर कब ये पूरी तरह से 1993 में 33 साल में पाकिस्तान देश कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाता है पूरी तरह से, इसकी मेहनत से। सोच कर देखो। लेकिन इसने क्या कर दिया, उन लोगों को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। और जान दे, जिस रूम में ये रहती थी, एक छोटा सा रूम था, उसमें एक चारपाई थी, एक कुर्सी नहीं, सॉरी, चारपाई भी नहीं थी, चटाई थी, छोटे से सामान थे, थोड़े से कपड़े थे। इतनी बड़ी डॉक्टर, और इसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया ये देख करके ये परमेश्वर के लोग परमेश्वर से दूर हैं। और वो पाकिस्तान के लोगों ने, सोच कर देखो, जैसे कहते ना सांप को दूध पिलाओगे तो सांप डंग मारता है, तो आज उनके जैसे अभी इंडिया में भी बहुत कुछ इन गोरों से हुआ, क्योंकि ये खुदा के लोग थे, ये परमेश्वर के लोग थे। कितनों को बात समझ आती? लेकिन आज जैसे पाकिस्तान वाले कितना टेररिस्ट बनते हैं और उनका दिमाग बिगड़ा हुआ है, इन्होंने कभी नहीं सोचा कि हमारे देश में क्रिश्चियन ने आकर वहां पर कितने चर्चों के ऊपर बम, मुस्लिम लोग, इसने मुस्लिम लोगों पर वर्क किया, ऐसा नहीं क्रिश्चियंस पर सिर्फ किया। वहां तो क्रिश्चियन नाम मात्र थे उन दिनों में, मेन मुस्लिम लोगों पर वर्क किया। क्या कोई ऐसा कर सकता है? अपनी पूरी जिंदगी दे सकता है? जानते मैं क्यों बोल रहा हूं? देखो फोटो दिखाओ। क्योंकि उनके चक्कर में ये शादी नहीं की इसने, उस सेवा के चक्कर में। और ये दूसरी फोटो भी इसी की है। ये बूढ़ी हो गई, क्या हो गई? अरे अपना सारा जीवन खुदा को दे दिया, खुदा की मर्जी को पूरा करने में दे दिया, इंसानियत को बचाने में दे दिया, और अपना जीवन समर्पित कर दिया। बूढ़ी होकर वहां की नागरिकता मिल गई, वहीं ये बूढ़ी होकर मर गई। कोई धन चीजें इकट्ठा नहीं इसने की, सिर्फ जीसस का वचन पूरा किया, जिसकी ये बेटी थी। कितनों को बात समझ आती है? और जब मैंने ये इसका जीवन काल सुना तो मैंने सोचा, परमेश्वर ये तो मुझसे भी बड़ा मन है, मैं भी नहीं ऐसा कर सकता। और आप कभी मैच करो, आप क्या हो? आप तो आते हो, बैठते हो, खाते चले जाते हो। क्या है समर्पित आपका? क्या रोल है खुदा में आपका? क्या लोगों को बचाने में जो सिखा रहे हैं हम, कि लोगों की रूह बचानी है, लोगों की जिंदगियां बचानी है। लोग जो शैतान के सताए हुए हैं, जो अंधकार में पड़े हुए हैं, जो तकलीफों में हैं, जो क्लेशों में हैं, वो खुदा से दूर है। हमें भी एक काम दिया गया है, खुदा ने इसे उस काम के लिए यूज किया। बड़े गोरों को परमेश्वर ने, डॉक्टरों को बड़े बड़े कामों के लिए यूज किया जीसस ने, वो करता है। कितनों को बात समझ आती? अब चाइना को देखो, चाइना इतना बड़ा देश क्यों बन गया? इतने इंडिया से इतना पावरफुल देश क्यों है? इंडिया भी डरता है उससे। क्यों पावरफुल है वो? जानते क्यों? क्योंकि वहां पर जो क्रिश्चियंस हैं, वहां पाबंदी थी प्रचार करने की ओपन में। उन्होंने अंदर अंदर ही करना शुरू किया है, अंदर अंदर खाते ही। आज की डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट पढ़ो, 50% चाइनीज क्रिश्चियन बन चुके हैं। और उनकी जो प्रार्थना है, उनकी जो ऑनेस्टी है, उसी से वो देश इतना डेवलप बना है। और कितनी रिपोर्ट्स आ रही बड़े बड़े चैनलों की कि इतने सालों बाद पूरी तरह से वो देश क्रिश्चियन बन जाएगा। वहां झूठ नहीं है, धोखा नहीं है, जो चीजें बनती साफ बातें हैं। इंडिया में झूठ, करप्शन, धोखा, धोखेधड़ी, सब गलत चीजें हो रही है। कितनों को बात? आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है इस देश को, और आपकी प्रार्थनाओं की तब जरूरत है जब आप खुद सही हो जाओ, जब आप खुद अच्छे से चलो। जब खुद छोटी छोटी चीजों को नहीं हम कर पाएंगे तो फायदा क्या?
माइनर से काम नहीं कर पाएंगे। क्या आप अपने मन को नॉर्मल स्थिति में रखना चाहते हो? क्या खुदा ने अब मेरे मुंह से बताया था कि यहां जब तुमने आना खाना नहीं खाना, तुमने सुना था, उससे तोड़ा वचन? इसका मतलब तुम परवाह नहीं करते, ना वचन की, ना खुदा की, ना डर रखते हो और कहते ये काम नहीं मेरा हुआ, वो नहीं हुआ। कभी तुमने ऐसे फील किया ये गलत है, मैंने नहीं करना है, खुदा ने मुझे मना किया है? जैसे दानियल कहता है ये खाना मैंने नहीं खाना है, ये मेरे परमेश्वर के वचन में शापित खाना, मैं ऐसे नहीं खा सकता। उसने मना किया, जबकि वो उनके हिसाब से बढ़िया खाना था, बढ़िया नॉन वेज, बड़ी चीजें थी, डिलीशियस फूड था उनके हिसाब से बढ़िया, जो बॉडी को बड़ा तगड़ा करता है। उसने कहा मेरे लिए दाल रोटी साग पत ले आओ, पानी ले आओ, मदरा नहीं चाहिए। लेकिन जो खुदा ने कहा मैं वो करूंगा। क्या कभी आप अपने दिल में ऐसे सोचते हो ये मुझे आज्ञा मिली थी, ये मुझे कहा था? क्या कभी अब सोचो, इसने तो जीवन दे दिया। डॉक्टर रूथ कैथरीना मार्था ने, मैंने बच्चों को कहा आप अगर पढ़ चुके आ जाओ सेवा के लिए। एक लड़की इधर गलत चल रही थी, ठीक है, एक लड़की सेवा में थी, हमने उसको एक हफ्ता पनिशमेंट दी कि तू सेवा नहीं करेगी, एक हफ्ता घर जाना घर जा, यहाँ रहना यहाँ सेवा कर। जब उसकी सैलरी देनी थी तो एक हफ्ते की सैलरी नहीं दी, ला 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 मचा दी उसने, ये ला 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 ला, तू ही उन्दे कौन है मेरी एक हफ्ते की सैलरी कर। अब पाई तड़ी सेवा सुआ और गई। मैं सोच कर देखो ये रूथ के सामने क्या है, कैथरीना रूथ के सामने मिट्टी का कण भी उसके बराबर नहीं है। कहते हैं ही हु हाँ हम बिलीवर हैं, कुछ भी नहीं है। दुनिया में जीसस के लोग बड़े मन वाले। एक रीला नहीं बना दी बहन, उसको समझा आप पैदड़ी सेवा, अस्सी नहीं लेंदे सेवा है जी। कितनों को बात समझ आती? वो मूर्ख हो, तुम्हें मैं मूर्ख बोलूंगा ऐसे लोगों को। तुम हो क्या? छोटे से इंसान हो, खुदा के दास ने अगर तुम्हें कुछ कहा है तो वो तुम्हारे लिए कहा है, तुम्हारे भले के लिए कहा है। कितनों को बात समझ आती? तुमने उसे लिया कैसे, पकड़ा कैसे? ये झूमर जिसने दिए ना, वो लड़का उसने अपनी गवाही बताई कि हम क्रिश्चियन हैं, बॉर्न क्रिश्चियन, हम बटाला में रहते हैं। क्योंकि हमें ये झूमर लगाने थे, तो कोई हमारे पास सेवा करने नया बच्चा आया टीम में, तो वो थोड़े अच्छे लेवल में आया सेवा में, तो उसको टीम ने बताया कुछ सर्च करो कहाँ से मिलेंगे अच्छे झूमर। तो उसने कहा मेरा तो भाई है, नहीं सॉरी भाई नहीं, जीजा है, मेरे कजन सिस्टर का पति है, तो उसका ये काम है, बड़ा रिजॉर्ट का काम है, वो चाइना से चीजें मंगाता है, तो उसको बोल देते हैं हमें सस्ते मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसको जब बोला तो फिर उसने लगवाई। अभी बताता हूँ कैसे लगाई उसने, उससे पहले उसकी गवाही देता हूं मैं आपको। उसने मुझे बताया कि मेरा फादर जो था वो राजमिस्त्री था, हम 4 भाई थे, स्कूल जाते थे सरकारी, गरीबी बहुत थी, हालातों में थे। मिस्त्री के काम में उन दिनों में क्या आता था, आज से कितने साल पहले, तो कभी कभी मेरा बाप 20,000 50,000 का ठेका मार लेता, 2 कमरे बनाने, 1 कमरा बनाना, 3। हम क्या करते थे, शाम को पापा के साथ जाकर, जैसे बाहर ईंटें हैं तो वहां पास लेकर जाते थे, 9 बजे तक काम करते थे। चलो 2 पैसे आ जाए, घर में थोड़ा माहौल अच्छा हो जाए, जो चीज़ों की कमी वो आ जाए। रेत दूर है तो उसको पास करते थे, सुबह मजदूर कम लगाने पड़े। हम ऐसा कर रहे थे, ऐसी हमारी जिंदगी चल रही थी। लेकिन उसने बताया जो मेरी माँ थी वो प्रेयरफुल थी, वो 3-3 4-4 घंटे रोज प्रेयर करती थी, प्रभु के सामने अपनी फैमिली के लिए जाती थी, बहुत प्रेयरफुल थी वो माँ मेरी। लेकिन समय आया, कहता फिर हम सोचा कि अच्छी पढ़ाई तो हो नहीं पाएगी, कोई बड़ी पढ़ाई, फॉरेन जाना, ये वो, पैसा तो था ही इतना। तो मैंने वेटरों का काम किया शुरू उन दिनों में, 400 मतलब जो भी दिहाड़ी थी, 200-300 400, ठीक है। लेकिन वहां से वेटरों का काम करने से कुछ समझ आई कि इस लाइन में भी बड़ा कुछ मिल जाता है अगर मैं होटल मैनेजमेंट करूं। चलो कहता मैं कैसे भी करके होटल मैनेजमेंट करके आया। जब मैंने होटल मैनेजमेंट की
तो मैं वापस आया तो मुझे एक रिजॉर्ट में जॉब मिल गई 8,000 की। 2014 की बात है। 8,000 में 3-3.5 का पेट्रोल लग जाता है, उसका आने जाने का 2-3 हज़ार का 4-5 हज़ार बचता है, गुजारा ही हो रहा था। लेकिन उसके बाद कहना हम संसार की तरह ही रहते थे, नॉर्मल। जैसे हमारी माँ प्रेयरफुल थी, जैसे आज्ञाओं में थी, वचन में थी, उस तरह हमारा जीवन नहीं था परमेश्वर के साथ। हम बच्चे थे, संसार का जीवन भी जीते थे। जहां तुम शादीशुदा हो, तुम बच्चे हो, तुम तो शादीशुदा हो, तुम्हारे बच्चे, फिर तुम वचन नहीं पूरा करते। बच्चे तो चलो हुए बच्चे, कितनों को बात समझ आती। उसके बाद कहता मेरी माँ की डेथ हो जाती है, और जब डेथ होती तो मुझे बड़ा सदमा सा लगता है, पता नहीं क्या होता। कहता मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी माँ के ऊपर जो ग्रेस थी मेरे ऊपर आ गई। मैं एकदम से बदल गया, चर्च जाने लगा, प्रेयर करने लगा, ध्यान देने लगा, रेगुलर जाने लगा। एक दिन प्रभु ने मुझे छुआ, कहता सारी सैलरी डाल दो, सारी। सोच कर देखो, कहता मुझे बोने पहले नहीं मैं बोता था, लेकिन मुझे प्रभु की आवाज से आई कि तू अपनी सारी सैलरी यहां चर्च में बो। कहता मैंने सारी सैलरी 3 साल तक बोता रहा। तो जो ऊपर से, जैसे वो मैनेजर लगा हुआ था एक रिजॉर्ट में, तो ऊपर से थोड़े बहुत पैसे आ जाते थे, टिप शिप कोई ऐसे दे देता था, अच्छा खुश होकर, तो वही मेरा खर्चा पानी था। लेकिन मैं सारी सैलरी बोने लगा। एक दिन प्रभु ने क्या किया, एक रिजॉर्ट में जो वो डिकोर जो पूरा, आप अगर बड़े रिजॉर्ट में जाओगे ना तो उसको बड़ा खूबसूरत किया होता है, इंटीरियर से, डेकोरेशन से, झुमरों से, बहुत सारी चीजों से, फर्नीचर से, फ्लावर से, कई चीजों से, तो उसको बोलते डिकोर। तो वो रिजॉर्ट वालों का उससे पंगा बढ़ गया, वो बेईमान बंदा था। उन्होंने इसको कहा तू पाला अपना डिकोर। इसको परमेश्वर ने रास्ता खोला, और जब एक्सपीरियंस भी आ रहा था अभी काम करते करते, जब उसको कहा तो अब उसने, कमेटी थी उसके पास, कुछ पैसा था, कुछ लाख, उससे उसने लिया। कहता जब मैंने लिया और डाला और मैं भी खुश था, पहले साल ही मुझे 15 लाख रुपए आया, पहले साल। और जानते हो वो अपना जो चर्च जहां जाता है, कहता है एक कनाल में है, कहता उसकी उतनी कोई कोठी भी नहीं खूबसूरत होगी जितना मैंने उसे डेकोरेट करवाया, इतना खूबसूरत। कहता कभी आना मुझे अपोस्टल जी देखना। सारा कहता प्रभु ने मुझसे करवाया। जानते क्यों? क्योंकि अभी एक वेटर का काम करने वाला, 200-300 रुपए दिहाड़ी लगाने वाला जब खुदा से वफादार हुआ, अब जानते हो वो जो रिजॉर्ट था, बड़ा रिजॉर्ट वहां बटाला में सबसे बड़ा, वो इसके पास लीज पे है। और वो लीज पर प्रभु ने से दिया, जो खुदा ने मार्ग खोला, और उससे उसको पहले साल उसने बताया मुझे 1 करोड़ इनकम आई, लगभग 1 करोड़ पहले साल ही। सैलरी बोता गया क्योंकि खुदा का वचन पूरा करता गया। कितनों को बात समझ आती? उसके बाद वो क्या कहता है, अभी उसने 4 एकड़ जमीन ली अपनी, जिसकी कीमत 10 करोड़ होगी, रिजॉर्ट बनाने के लिए अपना। और एक रिजॉर्ट बन रहा है जिसमें वो पार्टनरशिप पर बन रहा है, इसी ऑनर से जो बड़ा रिजॉर्ट लीज पर है उसमें उसकी पार्टनरशिप है। एक उसने यहां तरनतारन में भी उसको लीज पर मिल गया, एक उसको हमारे अमृतसर अटारी रोड पर भी मिल गया। जानते क्यों? वो कहता मैं इतना बोने में स्ट्रांग हूं, अपनी चर्च में तो बोता हूं, मैं किसी और मिनिस्ट्री में भी बोता हूं। और जब यहां आया ना वो, तो ये भी 2.5-3 लाख के झुमर उसने फ्री यहां बोए हैं आकर, कोई पैसा नहीं हमसे लिया। जबकि वो हमारा मेंबर नहीं, उसको प्रभु के काम में आते ही ऐसे हिल जाता, प्रभु का काम है, ऐसे करता है। इधर आनो की कहते तुसी मिस्त्री सेवा लै, सेवा का दी करिए ऐसी, ठीक करो सानू, साडा घर भरो चीजा ना, सेवा सुहा नहीं कर देंदे ही, और किसी को कराओ।
क्या तूड़ी दिमाग लेकर आते हैं यहां पर कुछ लोग, सुनते रहते हैं प्रभु ने क्या क्या कह रहा प्रभु मुझे करने के लिए, और कभी मन नहीं फिराते प्रभु के लिए, कभी दिल नहीं देते प्रभु को। एक दिन वो कह रहा, मैं पहली बार एक मिनिस्ट्री की बारिश होगी तो उनके लोग हमारे वो बड़ा रिजॉर्ट आए कि चलो ये बड़ा रिजॉर्ट है, यहाँ कर लेते हैं संगति संडे की, क्योंकि बारिश आ गई शनिवार बहुत ज्यादा। कहता उनकी कॉल आई, मैं घर जा रहा था, वहां से यू टर्न आया, पता लगा प्रभु की संगति। मैं पहली बार उस मिनिस्ट्री से मिलना था मुझे। कहता मैंने सारा सामान फर्नीचर कढ़ाया क्योंकि हॉल में करनी थी। कहता वो उनको मैंने कहा तेल भी लाने की जरूरत नहीं आपको जनरेटरों का। कहता मैं खुद गया लाकर डाला, मैंने कहा संगति करो, खूब करो, अच्छे से करो। कहता शाम को कहते बिल, कहता कौन सा बिल, मारना मुझे, प्रभु की संगति का बिल। इधर लोग आते हैं किने पे दोगे बड़ा सेवा करने थोड़े आप नहीं करनी, प्रेयर टावर च बच्चे चाहिए, सैलरी कम है, बड़ी सैलरी रो, तुम्हें कैसे वो छुएगा, वो कैसे छुएगा तुम्हें? तुम्हें ये पता ही नहीं ये प्रभु का काम है, बोलो कैसे छुएगा, कैसे तुम आगे बढ़ोगे? बोलो सोचो, ये जो नॉर्मल स्थिति में तुम्हारा मन जा चुका है, इससे तुम्हें बाहर आना पड़ेगा। और अभी वो आया था, कहता है इसकी मैं पूरी स्पार्कलिंग कराऊंगा, वो जो धूर नहीं पड़ती पानी की पंखों वाली, कहता मैं वो भी करवा कर दूंगा, जबकि वो हमारा मेंबर ही नहीं है चर्च का। कहता अभी मैं जाऊंगा उस फैक्ट्री में 2-4 दिन के बाद। कितनों को बात समझ आती है? हम ठहरे ठग, प्रभु को भी ठग रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चीजें गड़बड़ कर रहे हैं, सब चीजें हमारी लाइफ में गड़बड़ है और चाहते हैं हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो। कितनों को बात समझ आती है? अगर तुम अपनी जिंदगी में अच्छा चाहते हो तो फिर मन फिराओ, वो जिंदा खुदा है, तुमने कभी उसे समझा ही नहीं वो क्या कर सकता। नॉर्मली आ रहे हो जा रहे हो, वो रिश्ता ही नहीं है कोई अच्छा वाला तगड़ा वाला, कोई सेवा की भावना नहीं है तुम्हारे अंदर प्रभु के किंगडम के लिए। सिर्फ स्वार्थी हो, आते हो वो भी 12 बजे फुर्र लंगर गया, फुर्र हो गए, फुर्र ये वो, ये क्या चिकड़ मिकड़ जीवन जी रहे हो आप? इससे बाहर आ जाओ अगर उसको देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में। अभी मैंने उसे कहा ये कम है और चाहिए जुमर, अभी उसने और ऑर्डर किए हैं। कितनों को बात समझ आती है? कितना बड़ा खर्चा कर दिया उसने। हमारा मेंबर नहीं है चर्च का, तुम हमारे मेंबर हो, तुम प्रेयर कराते हो, तुम्हारे लिए हम रात दिन प्रेयर कर रहे हैं, तुम्हें मिल रहे हैं, तुम्हारी सुधि ले रहे हैं, और तुम्हें कुछ पता ही नहीं प्रभु के किंगडम के बारे में। और जो 400 रुपए 300 रुपए दिहाड़ी लाकर वेटरों के गरीबी में था, आज करोड़ों का मालिक बन गया कुछ ही टाइम में। वफादारी से मीटिंग नहीं छोड़ता, वो प्रे नहीं छोड़ता, शाम को घंटा डेढ़ करता, कहता मैंने बैठना फैमिली के साथ प्रार्थना में, ताकि मेरा उस जैसे वो बोलते ना कृष्ण मसा ना कम हो जाए, मसा बना रहे खुदा का मेरे ऊपर, जैसे हम ग्रेस बोलते। कितनों को बात समझ आती है? डॉक्टर रूथ कैथरीना मार्था पाउ, उसे याद रख लेना अपनी लाइफ में। कितनी सुंदर जर्मन, कितनी एजुकेटेड, जीसस की मर्जी को पूरा करने के लिए उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया। हम छोटे छोटे काम नहीं कर सकते। छोटा सा काम है सही समय आना, छोटा सा काम है कि यहां बैठकर कुछ नहीं खाना, छोटा सा काम है ध्यान देना, सेवा में आना, अपने बच्चों को प्रेरित करना। पढ़कर फ्री घूम रहे हो, 10-12 क्लासें करके यहां देख रहे हो वहां देख रहे हो, प्रभु में आओ, सेवा में आओ, वो तुम्हें ऊंचा करेगा यीशु नाम से। कितनों को बात समझ आती है? तो क्या आज अपना मन फिराते हो? आज क्या प्रभु लिए आप जीना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो फिर आंखें बंद करो, आंखें बंद करके सबसे पहले पश्चाताप करो। कहो प्रभु मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं, मैं तेरा वचन पूरा करना चाहता हूं। प्रभु मुझे आज छू, मुझे बदल। सच्ची में नकम्मे इंसानों की तरह हूं, खुश भी नहीं हूं, क्योंकि मैं जो सुनता हूं वो कभी मानता ही नहीं। कभी मैंने पश्चाताप नहीं की, कभी मैंने अपने आप को ऐसे समझा नहीं कि ये गलत है। अपनी मर्जी से आता हूं, अपने हिसाब से चलता हूं।
प्रभु मुझे आप माफ कर। आज मुझे शो, जितने ब्रांचेस में लोग हैं, जितने यहाँ वहाँ सब देख रहे हैं ऑनलाइन, सब अपने परमेश्वर के सामने जाओ ताकि आज आपको छुए मेरी प्रार्थना के द्वारा और आपके घरों को ब्लेस करें। और ऐसा हो चुका है यीशु नाम से, आमीन।